हेलो, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और देखिए, कभी कभी हमें इस बात की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो इस बात की ज़रूरत पड़ती है कि हमें सिम और डेटा तो ऑन रखना पड़ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी की कॉल ना आए। तो देखिए, इसके लिए जो है, वैसे तो कुछ मोबाइल्स में DND ऑप्शंस होते हैं, और DND ऑप्शंस में भी अंदर जाके सेटिंग्स में हम ये कर सकते हैं कि कॉल आए ही ना। लेकिन कुछ में DND में ऐसी सेटिंग्स नहीं होती है और प्रॉब्लम आती है कि कॉल तो आएगी आपकी, लेकिन उस केस में बस उसका रिंगटोन वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं बजेंगी। तो हमें जो है वो कभी ये भी ज़रूरत पड़ती है कि कॉल आए ही ना। ये रिंगटोन तो एक अलग ही बात है। जैसे अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस टाइम पे अगर आपके पास जो है वो कॉल आती, भले ही उसका जो है वो बेल ना बजे, रिंगटोन ना बजे, लेकिन तब भी आपको एक नेविगेशन वार्निंग उस टाइम पे मिल जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हम जो है वो सिम और डेटा बंद ना करें, ये सब ऑन रहें और कॉल किसी की ना आए। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है, आप अपने मोबाइल में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट कर लें। कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट करके चाहे उसे किसी दूसरे नंबर पे आप डाल दें, फैमिली मेम्बर में किसी दूसरे मोबाइल में उसका नंबर डाल दें आप, तो आपके पास जो भी कॉल्स आएंगी वो डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाएंगी उस नंबर पे। तो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कॉल फॉरवर्डिंग का जो है वो प्रोसीजर क्या है, किस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए अब मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। देखिए, अब हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और इसमें अब आप देखिए, आपको इसमें सेटिंग्स पे जाना है। नीचे ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग्स का। तो जब हम इस सेटिंग्स के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं और आपको यहाँ पे ढूंढना है सबसे पहले कि कॉल का ऑप्शन किधर है। तो आप जब ढूंढेंगे इसमें तो आपको देखिए कॉल का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है और आप जब इसे क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसके अंदर आपको ब्लॉक और वाइब्रेट, रिजेक्ट विद SMS और इनेबल और ऑपरेटर्स कॉल रिलेटेड सेटिंग्स, ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ध्यान रखिए, जो कॉल नहीं आएगी तो इसका मतलब ये है कि वो आपके मोबाइल तक ही नहीं पहुँच रही है। इसका मतलब ये है कि ये आपका नेटवर्क जो ऑपरेटर है, जैसे जियो का सिम है या एयरटेल है या इस तरह की चीज़ें, वहाँ से ये सेटिंग होती है। तो आपको इस ऑप्शन में जाना है, ऑपरेटर्स कॉल रिलेटेड सेटिंग्स, और यहाँ पर आप जा कर के देखेंगे वॉइस मेल्स, फिक्स डायलिंग नंबर, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल रिस्ट्रिक्शन और एडिशनल सेटिंग्स, ये इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। इसमें से आप इसमें कॉल फॉरवर्डिंग को जो है सेलेक्ट कर लें। देखिए, इसमें जब आप अंदर जाएंगे तो आपको जो है वो जितने भी सिम पड़े हैं आप उसमें किसकी कॉल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो अगर आपने अपने 2 सिम हैं तो ज़्यादातर 2 ही सिम होते हैं, तो अगर आपने दोनों नंबर इधर उधर बांट रखे हैं तो इसका मतलब दोनों में से किसी पे भी कॉल आ सकती है। तो देखिए, यहाँ पे जब हम सिम 1 को सेलेक्ट करते हैं तो उसका केस में एक रीडिंग स्टार्ट होता है, मतलब एक प्रोसीजर स्टार्ट होता है, एक प्रोसेस स्टार्ट होता है और इसके अंदर 4 ऑप्शंस रहते हैं। इन 4 ऑप्शंस को धीरे धीरे एक एक करके जो है वो एक्टिवेट करा जाता है। ये नेटवर्क ही करता है और जो आपका नेटवर्क ऑपरेटर है उसके थ्रू ये होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, ऊपर रीडिंग का ऑप्शन आ रहा है और प्रोसेसिंग का बटन चल रहा है। पीछे देखिए आपके ऑप्शंस एक्टिवेट होते जा रहे हैं, जैसे ऑलवेज़ फॉरवर्ड ये आ रहा है, नीचे नॉट इनेबल्ड लिखा है, इसका मतलब फिर उसके बाद देखिए नहीं है, फिर उसके बाद देखिए फॉरवर्ड व्हेन बिज़ी ये आ रहा है ऑप्शन। उसके बाद फॉरवर्ड व्हेन अनआंसर्ड आ रहा है। ऐसे ही एक चौथा ऑप्शन है जो अभी इसके पीछे छुपा हुआ है। तो एक एक करके ये चारों ऑप्शंस जो हैं वो इनेबल होते हैं, तब जा कर के ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो देखिए, ये चारों ऑप्शन हमारे सामने आ चुके हैं। देखिए, ऑलवेज़ फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि कुछ भी हो, चाहे आपके पास कोई कॉल नहीं आएगी, हमेशा वो फॉरवर्ड हो जाएगी किसी दूसरे नंबर पे। दूसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड व्हेन बिज़ी, मतलब जब आपका फ़ोन कहीं और बात चल रही होगी आपकी, तब वो फॉरवर्ड करके दूसरे फ़ोन पे ले जाएगा। तीसरा है फॉरवर्ड व्हेन अनआंसर्ड, अगर मान लिया पूरी बेल गई और आप नहीं उठा पाए, तो आंसर नहीं किया, तो उस केस में वो फॉरवर्ड होकर दूसरे मोबाइल पे जाएगा। और फॉरवर्ड व्हेन अनरीचेबल, जब आप नेटवर्क एरिया में नहीं है तो उस टाइम पे वो दूसरे फ़ोन पे जाएगा। तो आपको तो एग्ज़ाम दे रहे हैं आप ऑनलाइन, तो आपको तो कोई कॉल कभी चाहिए ही नहीं, तो इसलिए आप इसमें सबसे पहले ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है ऑलवेज़ फॉरवर्ड, अभी तो ये चारों नॉट इनेबल्ड हैं। अब आप इसमें ऑलवेज़ फॉरवर्ड पे जब क्लिक कर देंगे
तो देखिए अब ये आपसे मांगेगा ऑलवेज़ फॉरवर्ड प्लीज़ एंटर द नंबर। यहाँ पर आप अपना कोई भी दूसरा एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लिया सपोज़ करिए किसी घर के फैमिली मेम्बर का नंबर है और मान लिया मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 1, ये इस तरह से 10 अंकों का एक नंबर ले लिया मैंने और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे फ़ोन नंबर है ये, और यहाँ पर आप सेव का बटन दबा देंगे। तो देखिए सेव का बटन दबाने के बाद अब ये होगा कि ये आपकी कॉल को हमेशा फॉरवर्ड करेगा। जो भी कॉल आपके फ़ोन पे आएगी इस सिम पे, उसको ये हमेशा इस जो नंबर डाला है इसके ऊपर ये फॉरवर्ड कर देगा। ये प्रोसेसर जो है ये चीज़ अब यहाँ पर फीड हो रही है, इसकी बात की ये प्रोसेसिंग का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे। और देखिए अब आप फेक नंबर डाल दिया है तो उस केस में कॉल कहीं जाएगी ही नहीं, और अगर आप किसी और का नंबर डाल देंगे तो उस पर कॉल जाएगी। तो ये ऑप्शन जो है वो आपको सेलेक्ट करके रखना है, और इस तरह से आप सिम भी नहीं बंद करेंगे, डेटा भी नहीं बंद करेंगे, क्योंकि आपको सबकी ज़रूरत है। देखिए अभी तो यहाँ पे नेटवर्क रिस्पॉन्स एरर आ गई है, क्योंकि फ़ोन नंबर जो है वो शायद वैलिड नहीं था। अगर वैलिड फ़ोन नंबर डालेंगे तो उस केस में ये एरर नहीं आती है। देखिए अब मैं कोई यहाँ पे वैलिड नंबर डालता हूँ, जैसे ये देखिए यहाँ पे वास्तव में कोई नंबर है, तो उस केस में ये आप देखिए अपने ये अपडेट कर लेगा, और उस केस में जो है वो कॉल हमेशा उस नंबर पे चली जाएगी। तो वैलिड नंबर ही डालें, भले ही बंद हो चुका हो, वो एक अलग बात है। देखिए ये अपडेट हो रहा है, और देखिए अपडेट होकर के अब देखिए लिखा हुआ आ गया है फॉरवर्डिंग ऑल कॉल्स टू दिस नंबर। तो इस तरह से अब आपकी सारी कॉल्स जो हैं वो वहाँ नंबर पे चली जाएंगी, आपके पास एक भी कॉल नहीं आएगी। तो इस तरह से जा कर के आप जो है वो अपने सिम 1 को जैसे मैंने करके दिखाया है, ऐसे ही आप सिम 2 को भी करके ऑलवेज़ फॉरवर्ड पे लगा देंगे। और जब दोनों सिम को आप फॉरवर्ड पे लगा देंगे, फिर आप जब आएंगे तो आप अपना काम आराम से करिए, आपको कोई भी कॉल जो है किसी भी काम में डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये जो है वो कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन होता है, जिससे कि आपको जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम या कोई ऐसी चीज़ है जब आप नहीं चाहते हैं कि आपके पास कोई कॉल आए और सिम भी आपका बंद ना हो, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से रिलीज़ हो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।